दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो में जानने वाले हैं किस तरीके से आप एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है दाविंची रिजॉल्व, इसको किस तरीके से आप अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे प्रोसेस बताना जा रहा हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में पता लग जाएगा किस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और नॉर्मली इसको अपने लैपटॉप या पीसी में, और जिस तरीके से आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर के अंदर आपने वीडियो एडिटिंग करते हो और सारी चीज़ें कर सकते हो, उस तरीके से सेम सारी चीज़ें आप डेविंची रिजॉल्व के अंदर भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप प्रीमियर प्रो के अंदर आप एडिटिंग करते हो या कोई भी और सॉफ्टवेयर होगा जो प्रोफेशनल है, सेम टू सेम सारी प्रोसेस आपको वैसे मिलेंगी और सारे फीचर्स, बहुत एडवांस फीचर्स इसमें मिलते हैं आपको। तो आप सारी वीडियो को आप एक अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आपको बताता हूँ किस तरीके से आप उसको। तो सबसे पहले आप अपने कोई भी ब्राउज़र में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आप अपने क्रोम ब्राउज़र में आ गया। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है दाविंची रिजॉल्व, ठीक है। दाविंची रिजॉल्व एंटर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एक सबसे पहले वेबसाइट है ब्लैक मैजिक डिज़ाइन, ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये जो आपको दिखेगा ये लेटेस्ट वर्जन है दाविंची रिजॉल्व 19 का, ठीक है। तब को सबसे पहले फ्रंट पे आपको ऐसी एक वीडियो दिख जाएगी, ठीक है, जो कि मतलब इसमें ऐसा रिप्रेजेंट करा गया है कि आप इस लेवल की आप वीडियो एडिटिंग इसमें कर सकते हो, ठीक है। और काफ़ी इंडस्ट्रीज इसको यूज़ करती हैं, ठीक है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे आके मिलेगा कि यहाँ पे एक दाविंची रिजॉल्व फ्री डाउनलोड ना हो, दूसरा दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो, ठीक है। तो हमें स्टूडियो नहीं करना, ठीक है, हमें फ्री वाला डाउनलोड करना है। तो इसके ऊपर जस्ट एक राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। एक दाविंची रिजॉल्व 19, दूसरा दाविंची रिजॉल्व स्टूडियो 19, ठीक है। तो हमें पहला वाला सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको अलग अलग मिलती हैं, जैसे कि आपको मैक ओएस में करना है, ठीक है, या लाइनक्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें करना है, विंडो में करना है, तो इन दोनों को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल के लिए विंडो में कर रहा हूँ, तो विंडो x86 के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाता है। ये फॉर्म में ईजिली कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे अपना डिटेल जो भी है फिल कर देना है, और डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड डाउनलोड दिखेगा ना, यहाँ पे रजिस्टर्ड एंड डाउनलोड, इसके ऊपर सर जस्ट क्लिक करके आपको आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए इसको फुल कर देते हैं। और यहाँ पे दाविंची रिजॉल्व, ठीक है। नीचे बस आपका एक जो लास्ट प्रोसेस बचा है रजिस्टर एंड डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करते ही पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉपअप आएगा, पॉपअप के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगा डाउनलोड होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, मेरा 2 बार हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.3 GB का है। तो अभी डाउनलोड हो रहा है। जिससे कि इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस ख़त्म होता है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओवरऑल ये आपके नेटवर्क स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वाईफाई कैसा है। तो अभी देखो, जैसे कि 2.3 GB का अभी मेरा 400 MB हुआ है। तो अभी इसको पूरा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो देख सकते हो जैसे कि हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ से क्या करना है, अगर आप चाहो तो अपने फाइल में जाके वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसी फाइल आ जाएगी बनके, ठीक है, जो कि ये अभी जिप फाइल है। तो इसको हमें नॉर्मल फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है। तो इस फाइल को हम उठा के सीधा अपने होम पेज पर ले आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें डबल टैप करके इसको ओपन कर लेना है। तो इस
पर डबल टैप करने के बाद हमारा थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में ये हमारे पास एक विंडो खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस पर हमें सिंपली क्या है, अभी तो हमारा सिर्फ डाउनलोड हुआ था और हम इसको होम स्क्रीन पे अपने डेस्कटॉप पे लेके आए थे। उसके बाद में अभी इसको हमें इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद थोड़ा प्रोसेस लेगा और ये इंस्टॉल होने लग जाएगा हमारे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक लाइसेंस आएगा। ठीक है, लाइसेंस को हमें एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारी ये फाइल आ जाएगी कि हमें कहाँ पे स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे हम। अगर तुम्हें आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सिंपल नेक्स्ट करके आप यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये अभी ये फाइनल है, जो हम ये दोबारा से इंस्टॉल होने लग गया है। इंस्टॉल होने के बाद आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम वेट करते हैं और फिर आगे जैसे कि ये पूरा होता है फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ऊपर दिखेगा और एक दूसरा नीचे दिखेगा, तो हमें जो नीचे दिखेगा हमारी जो दूसरी फाइल बन के आई है, हमें इसको चलाना है। ठीक है, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो है देख सकते हो, जिससे कि आपको ऑन होगा तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके बाद में आप यहाँ पे अपनी एडिटिंग कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ये हमारा रहा होम पेज। यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो ये आपका रहा इंटरफेस। तो ये रहा सिंपल प्रोसेस, जिससे आप अपने DaVinci Resolve अपने लैपटॉप में अपने PC में इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, आपको कुछ सही सीखने के लिए मिला और आपको पता लगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक की मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।